हरे कृष्णा। अब बात आती है कि क्या ये जो मैंने डाइट आपको बता रखी है उसके साथ में आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं और कौन से ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप इसमें मल्टीविटामिन ले सकते हैं, विटामिन सी आप ले सकते हैं। तो विटामिन सी आप अवश्य लीजिए इस सीजन में, और ऐसा कीजिए कि 500 mg सुबह, 500 mg दोपहर और 500 mg रात को। ये आपकी स्किन के लिए, आपको बाले के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग पिछले 3 महीने से विटामिन सी ले रहे हैं, अभी उनको गैप कर दीजिए, 1 महीने का, पूरे 1 महीने का गैप कीजिए, उसके बाद में विटामिन सी लेना शुरू कीजिए। बीकासूल के बारे में मैंने कहा था, बीकासूल यहाँ पर आपको ड्रॉप कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। बीकासूल आपको नहीं लेना है। विंटर्स में अधिकतर लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अप हो जाता है, जिसकी वजह से बीकासूल उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, नुकसान हो सकता है उससे। तो बीकासूल आपने बंद कर देना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सारे के सारे वीडियो देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, पिछली वीडियो में आपने बताया था बीकासूल लेना है, इस वीडियो में मना कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने तो सॉल्यूशन बहुत सारे बता रखे हैं, हम तो कंफ्यूज हो गए, आप पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि आपने इतने सारे सॉल्यूशन बता दिए इस चीज के लिए। अब मैं यही कहता हूं कि देखिए, मेरी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास मेरी भाषा में होता है। जैसे मैंने गर्मियों में बताया कि नीम लेना है, सर्दियों में मैंने मना कर दिया कि नीम नहीं लेना है आपको। अब जिसने केवल इतना ही सुना कि पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए कौन सा जूस पिए, अब उन्होंने कहा कि नीम लेना है, ठीक है। अब उन्होंने केवल इतना सुना, 15 मिनट की वीडियो थी, 1 मिनट की उन्होंने वीडियो देखी, नीम लेना है बस। अब विंटर में कौन सा जूस लेना है, अब मैंने यहाँ पर मना कर दिया कि नीम नहीं लेना है आपको। अब वो जब केवल 1 मिनट की वीडियो ही देखेगा तो वो तो यही बोलेगा डॉक्टर साहब आपने वहां तो कहा था लेना है, अब यहाँ आप मना कर रहे हो नहीं लेना है। मुझे तो लगता है कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक में आप बोलते हो लेना है, दूसरे में आप बोलते हो नहीं लेना है। अब ऐसे ही बीकासूल मैंने आपको बताया था कि पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की अच्छा होने के लिए आपको बीकासूल आवश्यक है, लेकिन विंटर में आप उसको छोड़ देना है। जो केवल इतनी बात सुनेगा वो तो यही कहेगा डॉक्टर साहब आप अपनी बात से पलट जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, विंटर्स में बीकासूल नहीं लेना है आपको। कुछ लोगों को विटामिन ई से भी समस्या होती है, तो विटामिन ई भी आपको नहीं लेना है। केवल और केवल यहाँ पर विटामिन सी आपको लेना है और पनीर आपको लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो ये आप लीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा, इससे आपकी भूख खुलेगी, इससे आपका खाना डाइजेस्ट होगा, आपका कलर में आपके इम्प्रूवमेंट होगा। केवल चेहरे के कलर में नहीं, आपके पूरे शरीर के कलर में इम्प्रूवमेंट आपके होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत आवश्यक होता है वीडियोस को आप पूरा देखा कीजिए, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आपकी नॉलेज एनहेंस हो। अब इस वीडियो में आपको पता लग गया है कि बीकासूल कई लोगों के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई रहता है 130 140, उन लोगों को बीकासूल नहीं लेना चाहिए। अब जिन लोगों का ब्लड प्रेशर डाउन रहता है 90 100 110, उन लोगों के लिए बीकासूल एक चमत्कार की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पर खुद देखिए, यहाँ पर खुद ये देखना है कि एक व्यक्ति तो है जिसको बीकासूल बहुत लाभ कर रहा है, दूसरा व्यक्ति है जिसको बीकासूल पॉइजन की तरह काम कर रहा है। हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए, क्योंकि बीपी हाई होगा, दिमाग की नस फट सकती है, दिमाग की नस फटने से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति के लिए तो बीकासूल अमृत के समान है, दूसरे व्यक्ति के लिए बीकासूल एक किलर के समान है कि वो उसको किल कर देगा। तो अब खुद बताइए कि मैं आपको कोई भी कॉमन मेडिसिन कैसे बता दूं, है ना। मैं तो लक्षणों के हिसाब से बताऊंगा आपको, और साथ में प्रिकॉशन भी बताऊंगा आपको कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें जो कि मैंने आपको बताया है, कंफ्यूज ना हो। ओके, चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।